एक बार एक गृहस्थ के घर पे एक साधु आए। घर के मुखिया पढ़े लिखे शिक्षित थे और वो एक ग्रंथ पढ़ने पे व्यस्त थे कि वो साधु को देखा तक नहीं। साधु ने घर के मुखिया द्वार पर खड़े होकर कहा, भवती भिक्षांदेहि। घर के मुखिया ने सर उठाकर देखा तो एक साधु खड़े थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा, जाओ और साधु को कुछ दान दे दो। लड़के ने अंदर जाकर झोली में चावल लाकर साधु को देते समय साधु ने वो भिक्षा ग्रहण नहीं की। गृहस्थ को आश्चर्य हुआ और वो साधु से पूछा, भिक्षा स्वीकार क्यों नहीं करते? इस पर साधु बोले, आपका अपना कुछ हो तो दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। ये चावल मेरा ही है, गृहस्थ उत्तर दिया। पर साधु ने कहा, नहीं, ये तुमने नहीं किया, ये तो भगवान का दिया हुआ है। अगर आपके खुद का कुछ है तो दे दो। फिर गृहस्थ ने फल फूल और खाने का वस्तु दिया तो साधु ने यह कहकर मना कर दिया कि ये भी तुम्हारा खुद का नहीं है। साधु के बात सुनकर घर के मुखिया को बहुत गुस्सा आया। ये साधु सिर्फ मेरा मजाक कर रहा है। गुस्से में वो साधु के गाल में जोर से मार दिया। पर साधु शांत रहे और मुस्कुराकर कहे, महोदय, असल में अभी तो तुमने मुझे अपना दिया। साधु के बात सुन के मुख्य को अपनी गलती का आभास हो गए। वो तुरंत क्षमा मांगने का मन बना लिया। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न आया कि अगर वो क्षमा मांगते हैं तो क्या जो दिया गया है वो वापस आएगा? क्योंकि वो किसी तरह से वो वापस पाना चाहता था जो उसने साधु को तप्पड़ के रूप में दिया था। उन्होंने साधु से कहा, स्वामी, अगर आपके पास अपना कुछ है तो मुझे दे दीजिए। तभी साधु ने मुस्कुराकर गृहस्थ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, ये लो, यही मेरे पास है और तुम्हें देना चाहता हूँ। साधु की सच्ची प्रेम और चिंता देखकर गृहस्थ को अपनी मूर्खता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। मैं पापी हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। वो साधु के पैर पकड़ते हुए रो पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। साधुओं ने उसे उठाकर सांत्वना दी और कहे, भले ही आप सभी वेदों को जानते हो, लेकिन अगर आप क्रोध को नहीं छोड़ते हैं तो यह किसी काम का नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा भगवान ने हमें दिया है वैसा ही हमें दान करना चाहिए। उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से कहा, देना ही है तो बचा के दो, बचा हो मत दो। देना ही है तो सब कुछ दे दो, लेकिन बचा हुआ कुछ मत दो। देना ही है तो बिना नाप के दो, पुराने ना पसंद मत दो। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो बहुत जरूरतमंद हो। दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से किसी को देना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे यह जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। अपनी इच्छा के मुताबिक दान करने से बेहतर है कि आप दूसरों की जरूरत के अनुसार दान दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को कृपया लाइक और शेयर करें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।